कुछ चीज़ें जो समाज हमसे करवाना चाहता है पर हम नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, समाज या सामाजिक प्रभाव से बच नहीं सकता। हालांकि हम खुद को स्वतंत्र और अपने निर्णय लेने में सक्षम मानते हैं, और हाँ, हम अपने निर्णय ले सकते हैं, हम सक्षम हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद को जिस मेंटर्स, आइकॉन, टीचर्स, जिन लोगों से घेर लेते हैं, उन सभी का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं, हम उन लोगों से सीखते हैं, और वो लोग हमारे दिमाग में ऐसे विचार दाखिल कर देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, असत्य है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज जीवन के बारे में समाज हमसे क्या अपेक्षा करता है, और वो अपेक्षा क्या हम खुद से कर सकते हैं या नहीं, वो हमें देखना चाहिए। हमको यह भी देखना चाहिए कि हम उन पिक्चरों में फिट होते हैं या नहीं जो पिक्चर समाज ने हमारे लिए बनाई है। अगर हमारा जवाब हाँ है तो हमको फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हम समाज को छूट दे रहे हैं कि वो हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में निर्णय ले, हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम ये करें, पर वास्तव में हम नहीं करते हैं। यू हैव टू फिट योर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मीनिंग है एक छवि बना लेना अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, रूढ़िवादी मानसिकता। मीडिया हमें उस कल्चर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ दिखाती है, जिस कल्चर में हम बड़े हुए हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं। किताबें, फिल्में, टीवी हमें दिखाती है और वो हम सब कुछ देखते हैं। उससे हमारा स्टीरियोटाइप तैयार होता है। हमारा कंडीशनिंग ही ऐसा किया गया है कि हम स्पेसिफिक थिंग्स पे बिलीव करते हैं। हमें विश्वास हो जाता है कि ऐसे दिखते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो इसमें बिलीव करते हैं, और हमारे स्टेरियोटाइप में बिठा दिया गया है कि अच्छा दिखना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी जॉब करना आवश्यकता है। इसका नतीजा यह होता है कि रेस, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसी चीज़ें समाज के लिए निश्चित बॉक्स के अंदर लोगों को फंसाने का उपकरण बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग क्लीन कट स्टीरियोटाइप नहीं होते हैं। हमारी स्ट्रेंथ, स्किल और इंटरेस्ट अलग अलग है, तो हमें उनको बॉक्स में फंसाने की बजाय प्रामाणिकता से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। You need to go to college। श्योर, अगर आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, तो आपको डिग्री की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे कई रास्ते हैं जो आप कॉलेज डिग्री पर पैसा खर्च किए बिना भी कर सकते हो, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। हालांकि इस जनरेशन में डिग्री के बाद भी आपको नौकरी मिलने की संभावना बहुत ही कम है। कई लोग होते हैं जो अपने नेटवर्क कनेक्शन से, अपने फ्रेंडशिप के जरिए जॉब पे लग जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्किल देखी जाती है। अगर आप ये मानते हैं कि नौकरी पाने के लिए और सफलता पाने के लिए कॉलेज जाना ही पड़ेगा, तो ये आपका मीड है। आप ऐसे कई लोगों को जानते हो जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स, ओपरा विनफ्रे, रिचर्ड बेंसन हो गया। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी हॉबी को, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। इससे आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा जो लॉन्ग रन में आपकी मदद करेगा। एक लंबे समय तक एक क्लासरूम में बंद होने से, अपने खर्च को बढ़ाने से अच्छा है कि जो काम में आपका मन लगे वो करें। यू हैव टू सेटल फॉर अ करियर। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि कॉलेज से निकलने पर वो करियर आपको एक दिशा देगा, एक नया रास्ता दिखाएगा, जो ड्रीम लाइफ वो जीना चाहता है उसमें मदद करेगा। लेकिन सच्चाई में कई बार ऐसा होता नहीं है। हमारे देश में ये आम बात है कि कोई अपना करियर बदलना चाहता है, अपना रास्ता चेंज करना चाहता है, तो उनको कॉर्नर कर दिया जाता है। तो खुद को इन चीज़ों से अलग करके कुछ नई चीज़ें करना अच्छी बात है। एक नौकरी, एक अनुभव से सीमित रहने की बजाय कुछ नई चीज़ें, कुछ नया रास्ता ढूंढने में जो मज़ा आता है, अगर आप सीखने के लिए, अगर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है, अगर आप में जुनून है, तो डोंट वरी, आप किसी भी उम्र में अपना करियर चेंज कर सकते हो। यू नीड टू मीट
द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर एज ग्रुप। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी उम्र के आधार पर दूसरों को जज करते हैं। ऐसे लोग यह सोचते हैं कि ये माइलस्टोन है, इन्हें हर चीज़ मिलने की ज़रूरत है, इसकी मैच्योरिटी का लेवल इतना होना ही चाहिए। ऐसा नियम नहीं है कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। यदि आप 40 के हो और आपके पास घर नहीं है तो दैट्स ओके। यदि आप 30 के हो और आप अभी सेटल नहीं हुए हो तो दैट्स ओके ट्रू। उम्र यह निर्धारित नहीं करता है कि आपका जीवन कितना अच्छा है। हाँ, मगर आप असंतुष्ट महसूस करते हो तो आपको ईमानदार होना होगा कि ऐसा क्यों। यू हैव मैरिड एक और हास्यास्पद सामाजिक एक्सपेक्टेशन है कि सभी को अंततः शादी करनी ही चाहिए, क्योंकि समाज शादी को नॉर्मल मानता है। जो लोग शादी नहीं करते हैं वे अक्सर अजीब रूप से देखा जाता है, उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, ऐसा समाज का मानना है। हालांकि समाज गलत हो सकता है। ज़्यादातर विवाह 50% मैरिज तलाक से ही समाप्त नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको पता चलता है कि पार्टनर के साथ खुश रहना उसकी प्रतिबद्धता मैच्योरिटी की निशानी है। शायद हम वास्तव में शादी करना ना चाहते हो तो ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन शैली है, ये सबके लिए नहीं है। निश्चित रूप से ये सबके लिए होना भी नहीं चाहिए। हम सब वही करते हैं जिससे दूसरे लोगों खुश हो जाए, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। यू हैव टू हैव किड्स जैसे विवाहित समाज में हर किसी उम्मीद करते हैं। कुछ लोग तो दिखावा करते हैं और कई लोग वाकई में मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य यही है। लेकिन अगेन ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक जीवन शैली है। ज़्यादातर सराउंडिंग के आधार पर इसको जीवित रखने के लिए कहा जाता है कि तुम अडल्ट हो गए हो। आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको ये बच्चा देखना ही चाहते हैं। दैट्स ग्रेट। अगर आप ये नहीं भी चाहते तो भी ठीक है। बच्चे ना होना अनइमेजिबल है और बच्चे का होना अनथिंकेबल है, जो दोनों विचार सही हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हो। जब बच्चा होने का फैसला आपका है तो आप इनको सुनिश्चित करें। समाज आपके लिए ये सुनिश्चित नहीं कर सकता। आप समाज को ये हक कभी ना दीजिए। You need to own a lots of things to be happy। हम ऐसे मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं जहाँ में बहुत से लोग मानते हैं कि खुश रहने के लिए हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। जो चाहते हैं कि नया आईफोन, फैंसी कार, बड़ा घर। लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि पैसे खुशी नहीं खरीद सकता, जबकि पैसे निश्चित रूप से हमारे जीवन को, हमारी जीवन शैली को आसान बनाता है। यहाँ तक अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आप उदासीन और चिंतित महसूस कर सकते हैं। पैसे एक मूल्यवान चीज़ है, लेकिन खुद की संपत्ति है सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली और रिलेशनशिप। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो अंत में इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में खुशी खोजने के लिए संघर्ष करता है। यू बी रिलीजियस टू बी अ गुड पर्सन। समाज के बहुत से लोग मानते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने का एकमात्र तरीका धार्मिक होना। और यदि आप दुनिया के किसी प्रमुख धर्म से पहचान नहीं रखते हो तो ये माना जाता है कि आपके पास कोई मूल्य या कोई मूल नैतिकता नहीं है। अधिकांश धर्मों का शिक्षण मूल ही यही है, नैतिकता। आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष भी मानवतावादी, दया, करुणा की तरह नैतिक मूल्यों को समर्थन करता है। हालांकि आपको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपको बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नैतिकता के लिए। यू हैव टू एंड ओबे ऑल अथॉरिटीज़। समाज इस विचार को हमारे माइंड में बिठाना चाहता है
उसमें हमारे पेरेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स, धार्मिक नेताओं से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब हमको ये विश्वास दिलाया जाता है कि हमको अथॉरिटी का पालन करना चाहिए। जैसे ही आप इस सवाल को उठाना शुरू करते हो, विपरीत सवाल उठाते हो, तो आप एक अन्यायी और तर्कहीन बन जाते हो। उनके पास पावर है तो इसीलिए आपको उसका पालन करना चाहिए या विश्वास करना चाहिए, ये गलत डिसीजन है। इससे समाज की प्रगति रुक जाती है। सबसे बड़ा आंदोलन उन लोगों के बिना असंभव होगा जो अधिकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। मनुष्य एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो हमें रिलेशन, लव की आवश्यकता है। और अकेले छोड़ जाने के डर से लोग अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, पुश करते हैं और आपको मजबूर कर दिया जाता है जो आप नहीं करना चाहते हैं। अगर आप समाज आपको इसमें विश्वास करने के लिए कुछ कहे तो आपको उस पर सवाल उठाना चाहिए अगर वो आपके इरादे के खिलाफ है। इसी से आपको एक स्वतंत्र सोच मिलेगी। आपको उस विश्वास पर, उस सोशल नॉर्म्स पर सवाल उठाने चाहिए। इसी तरह से आप एक स्वतंत्र निर्णय ले सकते हो और इसी में हमारी भलाई कर सकते हो। तो आपके क्या विचार है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।